तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के कुछ इमेज फॉर्मेशन। जो इमेज फॉर्मेशन है वो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन इस वीडियो में आपको एक टॉपिक क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में अपन जो सारे के सारे मिल चाहे वो मिरर हो या आपका लेंस हो, अपन हर हर इमेज फॉर्मेशन अपन देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो का एंड तक जरूर है ना। तो सबसे पहले अपन करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले देखिए आप अपन करने वाले हैं कॉनकेव मिरर के कुछ इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है ऑब्जेक्ट कहाँ पे, आपका एट एफ। तो ऑब्जेक्ट है आपका एफ। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस पॉइंट। तो मैं आपको ये सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो आपने वीडियो इसको थोड़ा फास्ट रखेंगे, मतलब थोड़ा आपको जल्दी करवाएंगे। और अगर आपको इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है इमेज फॉर्मेशन को, तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखिए जो ये थंबनेल है, आप इस वाली वीडियो पे पहुँच जाएंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लें, इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन। तो देखिए सबसे पहले ये आपका ऑब्जेक्ट है एफ पर, ये आपका कुछ कॉनकेव मिरर। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट, यहाँ से एक लाइट गई, यहाँ से लाइट रिजेक्ट कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस पॉइंट से। फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी। और ये तो आपका फर्स्ट रूल है। तो मैंने सारे रूल उसमें क्लियर करवा रखे हैं उस वीडियो में। और एक लाइट ऐसे जाएगी तो कहाँ से पास हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये इमेज कहाँ बनेगी, ये इमेज बनेगी इमेज एट इनफाइनाइट। तो इमेज बनेगी आपकी इनफाइनाइट पर। और इमेज क्या है, सो लार्ज। और क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आपका कुछ हो गया इमेज फॉर्मेशन एट एफ पर। अगर आपकी एट एफ मतलब कुछ इस जब आपकी एफ पे हो तो आप कुछ इस टाइप का जो इमेज फॉर्मेशन है वो बनेगा। तो आप इसको देख लें। आप मैं इसको बता देता हूँ, आप पुलिस करना ना भूलें बाहर से और कॉनकेव मिरर में। और आपकी ये पॉइंट आप ये दर्शाएं। और हो सके तो आप इसको पोल को भी बता दें, यहाँ की ये पोल है और ये लाइट गई और ऐसे क्या हो गई पास। इसको आप ऐसे थोड़ा एरो भी लगा दें ऐसे, और यहाँ से ऐसे क्या वापस जाके यहीं चली गई। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन की तरफ, जो कि अब देखने वाले हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो सबसे पहले देखिए आप अपन बना देते हैं एक कॉनकेव मिरर। आउटर साइड है जो आपकी पॉलिश्ड, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका बियॉन्ड सी, मतलब सी से पहले। तो ऑब्जेक्ट है आपका कहीं कुछ यहाँ पे, यहाँ से एक इमेज गई, कहाँ से पास करवा देंगे उसको अपन, फोकस से। फोकस से पास करवाने के बाद क्या होगा, अब अपन सीधा एक कहाँ से पास करवाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कुछ इस टाइप से। ये मीट कहाँ हुई है, यहाँ पे ये कुछ मीट हो जाएंगी। यहाँ से एक लाइटर गई, कहाँ से पास हो गई, यहाँ से। और यहाँ से गई यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ दोनों मीट करिए। यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा। तो मतलब जो आपकी इमेज है वो यहाँ बन जाएगी। तो क्या है, स्मॉल साइज है। और क्या और आपका क्या है, अब कहाँ पर बनी आपकी इमेज है जो आपका बनी है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। और अगला है नेचर। क्या है इसका, नेचर है आपका रियल इन्वर्टेड। और तो आपको बस ये कुछ 3 चीज़ें लिखनी है। तो चलिए अब अपन अगले पे चलते हैं। ये आपको इमेज फॉर्मेशन कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। तो अगला देखिए आप, अगला आपको क्या दे रखा है, एट। तो इसको थोड़ा सा देखिए आप, एट इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रखा है। सबसे पहले बनाते हैं अपन एक कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आपका क्या है, एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से कोई लाइट आई, कहाँ से पास होएगी वो, सीधा फोकस पॉइंट से। फोकस पॉइंट से पास होने के बाद क्या है, अब यहाँ से एक लाइट रही, कहाँ से पास होएगी, सीधा फोकस से। मतलब आपकी ये समझ रहे होंगे कि फोकस पे दोनों जो लाइट रहे हैं वो मीट किए हैं। तो क्या होगा, नेचर क्या होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज का बनी है एट एफ। साइज़ क्या है इसका, साइज़ क्या है आपका,
साइज़ है आपका इसका डिमिनिश, या आप इसको क्या कहते हैं, कह सकते हैं पॉइंट साइज। आप इसी कर सकते हैं इसको। तो चलिए अब अगले इमेज फॉर्मेशन की तरफ देख रहे हैं अपन। थोड़ा सा इसको फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि आपने अभी तक इसको पढ़ तो लिया ही होगा, बस एक बार आपको रिवीजन के लिए हम आपको अभी बता रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं अपन। अगला है बिटवीन सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ है, तो बिटवीन सी एंड एफ के सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाने के बाद आपको करना है एक प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे, आउटर साइड है आपकी पॉलिश्ड। इमेज कैसे बनेगी, तो ऐसे यहाँ से एक लाइट रह गई, यहाँ पे सीधा यहाँ से ले जाएगी। और फिर दूसरा क्या होगा, वो आपने रूल में पढ़ा है, अगर आपने वीडियो में देखी तो आप उसको जाकर देख लें। रूल में ये था कि अगर आप इसको यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे पास करवाएं तो इसको थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ रख लेते हैं, तो ये ऐसे बनेगी। तो ये ऐसे बन के ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगी। तो इसको अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, और जब का ऑब्जेक्ट है वो कुछ अपन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा इतना बड़ा। तो देखिए आप इसको, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, ये लाइट यहाँ से गई, यहाँ से पास करवा दी, यहाँ से गई और यहाँ से पास करवा दी। तो साइज़ क्या है, लॉन्गर देन, ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, और आगे क्या है, नेचर कैसा है, रियल, और इन्वर्टेड, और साइज़ भी हो गया, नेचर भी हो गया, और इमेज कहाँ बनी आपकी, बियॉन्ड सी। तो सी से आपकी पहले बनी है, तो क्या हो जाएगा आपका सी। तो ये आपके हो गए तीन कुछ इसके आपको जो है नेचर। तो आप ये बियॉन्ड सी एंड एफ ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले इमेज फॉर्मेशन की तरफ। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला आपका है एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपका अगला सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो चलिए अब इसको देखते हैं। सबसे पहले बनाते हैं एक कॉनकेव मिरर। आउटर साइड क्या है आपकी, पॉलिश्ड, दिस इज पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे, लाइट रह गई, आइए मतलब ये तो आपको सब पे ही करना है कि फोकस से पास करवाना है। फोकस से पास हुई और आगे करना है, तो अपन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, स्किल से करते हैं जो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। तो इसके लिए लिया आपने, यहाँ से लाइट रह गई और अब क्या करवाएगी, फोकस से पास करेगी लाइट, फोकस से पास करके कहाँ से चली गई, ये ऐसे कुछ, ये कोई ऐसी इमेज बनेगी। मतलब ये ऑब्जेक्ट आपका, मतलब ये इमेज कहाँ है, ये आपकी इमेज यहाँ पे बनेगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ से गई ऐसे, यहाँ से जाके सीधा फोकस से यहाँ से सीधे गई यहाँ पे मीट करी है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका यहाँ बन जाएगा, सो इमेज। तो देखिए आप इसका नेचर देख लेते हैं। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। आगे क्या है, इमेज फॉर्म कहाँ हुई है, बियॉन्ड सी। सॉरी ये कुछ ऐसे नहीं होगा, आपको देखिए ये इमेज फॉर्म होएगी सी पे ही, ये ऐसे और ये ऐसे, तो मतलब सी पे ही इमेज फॉर्म होएगी, इस बियॉन्ड से नहीं होगा। तो इसको आप देखें, इमेज एट सी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आपकी क्या है, स्मॉल कैसा साइज़ है, सेम साइज़ है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज है, तो सेम साइज। आपको ये, आप देखिए अब आपका ये हो गया है। तो आप चलिए अगले इमेज फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं, और अब अपन सारे इमेज फॉर्मेशन स्किल से करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला है आपका बिटवीन पी एंड एफ। तो पी मतलब, पी का मतलब पोल और एफ मतलब फोकस पॉइंट, कॉनकेव मिरर, आउटर साइड पॉलिश्ड, दिस इज पोल, फोकस पॉइंट। तो मैं सोच रहा हूँ फोकस पॉइंट का अपन थोड़ा दूरी रख लेते हैं अभी। फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ऑब्जेक्ट यहाँ पे, लाइट रह गई, कहाँ से पास हो गई, सीधी फोकस पॉइंट से, और यहाँ से ऐसे क्या हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मतलब ये ऐसे गई, और अगर ये इस तरह जाएगी तो ये कहीं भी मीट नहीं करेगी। और अगर इसको अपेयर टू मीट करवाएं तो अब ऐसे करवा सकते हैं अपन इसको। तो ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट आपका यहाँ बन गया। देखिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया। तो देखिए इसका नेचर वगैरह अपन सब देख लेते हैं। नेचर क्या है इसका,
वर्चुअल एंड एंड इरेक्ट, और साइज क्या है, लॉन्गर देन ऑब्जेक्ट, और कहाँ बना है, बियॉन्ड दी मिरर। तो आपका ये सब कुछ हो गया है। तो आपको मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो आपका इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर है ये कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब अपन बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब अपन आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं अपन कुछ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं अपन। ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, या इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। तो अपन ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं अपन एक कॉन्वेक्स मिरर। तो कुछ इस तरीके से ये अपने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। ये है एक लाइट रे, ये है आपका पोल, ये आपका फोकस पॉइंट एट इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट। लाइट रे गई, कहाँ हो गई, इधर डाइवर्ट, यहाँ से गई, यहाँ पे होगी डाइवर्ट, और अपेयर टू मीट करवाएंगे तो अपन कहाँ बनेगी, ऐसे फोकस पॉइंट पे यहाँ पे बनेगी। तो फोकस इमेज फॉर्म कहाँ हुई है, वर्चुअल, और क्या है आपकी इरेक्ट। इरेक्ट साइज़ कैसा है, पॉइंट साइज़। पॉइंट साइज़ के बाद आपको क्या दे रखा है, नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और भी कहाँ पे इमेज कहाँ फॉर्म हुई है आपकी, बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड था ये आपका मिरर है, वो बिहाइंड मिरर के वह जो इमेज है वो फॉर्म हुई है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट एंड इनफाइनाइट। तो चलिए अब अगला इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अगला इमेज फॉर्मेशन आपका कौन सा आता है। तो अगला इमेज फॉर्मेशन, एक सेकंड में इसको फोकस कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये हो गया अब आपका फोकस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, मतलब इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी ले सकते हैं इमेज, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका कुछ कॉन्वेक्स मिरर, ये वाली साइड है आपकी पॉलिश्ड, ये आपका पोल, ये है आपका फोकस पॉइंट, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इनफाइनाइट और पोल के बीच में अपन कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ से क्या हो गई, इधर डाइवर्ट। ओके, तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से कहीं क्या हुआ, अपेयर टू मीट करवाई अपनों ने। सबसे पहले तो अपन करवाएंगे अपेयर टू मीट यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपनों ने अपेयर टू मीट करवा दी, और यहाँ से कहाँ हो गया, फोकस से गई। इमेज कहाँ बन गई आपकी, ये आपकी इमेज बन गई। देखिए आपको ये इमेज आपकी बन गई है। तो अब इसका नेचर वगैरह सब देख लेते हैं। इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, बिहाइंड द मिरर। तो मिरर के बिहाइंड में जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो, मतलब जो इमेज है वो आई है आपकी। और कहाँ पे आपकी, बिटवीन पोल एंड फोकस। और साइज कैसा है आपका, डिमिनिश्ड। नेचर कैसा है आपका इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप चलिए, ये वाला इमेज फॉर्मेशन भी हो गया। तो चलिए अब अपन चलते हैं अगले नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन की तरफ। सॉरी, इसका और इमेज फॉर्मेशन नहीं है, अभी इसका पूरे सारे इमेज फॉर्मेशन हो गए हैं। और आपके कॉन्वेक्स मिरर में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके कॉन्वेक्स मिरर में आपके सिर्फ 2 इमेज फॉर्मेशन है। तो 2 इमेज फॉर्मेशन, एक तो ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट और एक बिटवीन पोल एंड मतलब बिटवीन कहाँ पे आपका, इनफाइनाइट एंड पोल। तो आपकी इसमें सिर्फ 2 ही आते हैं, मतलब 2 ही इमेज फॉर्मेशन आपकी इसकी। और तो आपको इसके लिए कोई टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है कि दोनों बिल्कुल आसान है। एक तो ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, यहाँ से ऐसे। तो चलिए आज ही अपना अभी ये मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन ये कंप्लीट हो गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू। और हमने आज कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों को कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप जब इसको पेपर में सोल्व करके आएँ, मतलब बोर्ड एग्जाम में, तब आप इनको स्केल से ड्रॉ करें और बिल्कुल मेज़र कर करें। और ऐसे नहीं, आपकी फिर काटापीटी नहीं होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे से लाइन ऐसे ना चली जाए। तो थोड़ा इसका आप ध्यान रखें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।